स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 6 का वाव साइंस का चैप्टर नंबर 3। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम आए हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जिसका कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च के कुछ कंपोनेंट यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। इससे पहले हमने करंट वगैरह के बारे में काफ़ी स्टडी किया था कि हमें स्विच भी हमने स्टडी किए थे, ऑन ऑफ करना कैसे होता है, सब कुछ हमने स्टडी किया था। तो अब हम आ गए हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो है हमारे पास लाइट बल्ब, बैटरी, जो कि ये 2 सेल्स हैं। सेल्स भी हमने स्टडी किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है इसके अंदर। ये हमारा स्विच है जो ऑन और ऑफ करने का काम करेगा। ये वो वायर है हमारी जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड होगी। फिर हमारे पास है मेटल स्प्रिंग, जो हमारे जो स्विच है उसको ऑन ऑफ करने में हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च में बैटरीज होती हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी से ही एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम द बैटरी थ्रू द लाइट थ्रू द वायर द लाइट बल्ब एंड बैक टू द बैटरीज। तो क्या होता है, ये उस वायर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जो बल्ब को ऑन और ऑफ करती है। तो ये बैटरीज तक लगी होती है। ये वाली वायर देखो, ये वाली वायर एक यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरी वायर जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसके बीच में हमने स्विच लगाया है। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो टॉर्च है वो लाइट ऑन हो जाएगी। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करेंगे, यानी कि हम सर्किट को वो ओपन कर देंगे, तो हमारी जो लाइट बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द बैटरी प्रॉपरली, हमें बैटरीज को भी अरेंज अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारा बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ध्यान से लगाना है। सबसे फर्स्ट पॉजिटिव, इसके नेगेटिव के साथ हमें दूसरी बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ना होगा, जिससे हमारे जो है इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे हम, तभी हमारी जो टॉर्च है वो जलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थोड़ा सा टॉपिक और रहता है, यानी कि व्हेन द स्विच इज पुश्ड ऑन पोजीशन द सर्किट इज कंप्लीट एंड द बल्ब लाइट्स अप। जो मैंने अभी आपको बताया ऑन और ऑफ का क्या रहेगा, वो स्विच ऑन और ऑफ करने के बाद हमारा बल्ब जो है वो लाइट अप और लाइट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर हमने पिछली एक्टिविटी में भी देखा था कि जो स्टील की पेपर क्लिप्स होती हैं, वो अगर हम किसी सर्किट में अटैच कर देते हैं तो वो हमारे लिए एक कंडक्टर का काम करती है, जो जो लाइट को अपने अंदर से फ्लो होने देती है। लेकिन वहीं अगर हम किसी पेपर को लगा दे, वुड को लगा दे, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं होगी। तो ये होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने दे, और इंसुलेटर वो जो फ्लो ना करने दे। तो ये हमारे देखो, इरेजर इज कनेक्टेड टू द सर्किट, एक इरेजर भी हमारा इंसुलेटर का ही एग्जाम्पल है। इसके केस में भी जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होगा। तो यहाँ तक हमें वही समझाया गया है। नेक्स्ट हमें बताएंगे इसकी डेफिनेशन। द मटेरियल सच एज मेटल दैट अलाउज electric current to flow through easily are called electric conductor, and the materials such as rubber, plastic, wood, etc. that do not allow electric current to flow through easily are called electric insulator or poor conductor of electricity. तो ये हमारे पास इसके डेफिनेशन है। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से फ्लो करने के लिए, उसको बोलेंगे कंडक्टर, और जो फ्लो अलाउ नहीं करते उनको बोलेंगे इंसुलेटर। सो सिंपल। तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके अंदर आयंस होते हैं। ये हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें स्टडी करेंगे, 8th में, 9th में, 10th में। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा। अभी आपको ये समझना है कि मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एज वेल एज हीट, उनमें से हीट भी अच्छे से पास हो जाती है। तो स्टील पेपर क्लिप एंड आयरन नेल फील हॉट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर। जब ऐसी चीज़ों को हम किसी गर्म चीज़ पर रखते हैं तो वो भी गर्म हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा कंडक्शन का एक एग्जाम्पल है हमारा, कि वो अच्छे कंडक्टर हैं। तो ये हमारे लुक एट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है जो होगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब और कुछ इसके कंपोनेंट दिखाए गए हैं। जैसे मेटल फिलामेंट होता है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। ये एक इंसुलेटर ग्लास होता है हमारे पास। ग्लास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मेटल
केसिंग होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टर की, ये भी मेटल की होती है। मेटल टिप होती है ये वाली मेटल टिप है हमारे पास। ये सारी चीज़ें इसमें मेटल की होती हैं। ग्लास जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, जो बाहर की हीट को या फिर अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो अब इसके कुछ कंडक्टर्स दिखाए गए हैं हमें और कुछ इंसुलेटर भी। तो ये आप एग्जांपल्स इसके लिए देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में। तो ये सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस भी है क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगने की वजह से, इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। आपको केयरफुल रहना होगा जब आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इस तरीके से हमने इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें हमें दिखाए जाएंगे जिसमें हमें काफ़ी अच्छे से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइजली कैसे यूज़ करें, एक टॉपिक हमारा ये है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम इसे वाइजली कैसे यूज़ करें। तो इसमें है एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें, फ़ैन का यूज़ करें और स्विचेस ऑफ कर दें जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमें उन बल्ब का या फिर एलईडीज़ का यूज़ करना चाहिए जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। और जो हमारे कपड़े हैं उसको हमें ड्रायर की बजाय बाहर ही धूप में सूखने के लिए रखना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन व्हेन लीव द रूम। हमेशा अपनी लाइट्स को बंद कर दें जब भी आप रूम से बाहर जाएं। एनर्जी सेविंग बल्ब का इस्तेमाल करें। डू नॉट ओपन द डोर्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर अननेसेसरीली। हमें तब रेफ्रिजरेटर को खोल के नहीं रखना है जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने उसमें से कुछ निकालना है तो हम उसको निकाल के खुला ही छोड़ देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स फ्रेंड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आज ही वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।